नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं हूं आपके साथ अरुण राठी। आज हमारे बीच मौजूद है जनपद मुजफ्फरनगर से फिल्म निर्माता निर्देशक लक्ष्मी नारायण चावला जी। चावला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। लक्ष्मी नारायण जी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे कर रहा हूँ कि बॉलीवुड में वैसे तो पहले से ही बहुत ज्यादा कंपटीशन रहा है, लेकिन जो नई प्रतिस्पर्धा है, नए जनरेशन के जो युवा है वो बॉलीवुड को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको काफी मशक्कत करनी पड़ती है, काफी मेहनत करनी पड़ती है। क्या मानते हैं आप? देखिए, जैसा आपने कहा कि कंपटीशन तो हमेशा ही रहा है। कंपटीशन एक बड़ा पॉजिटिव पहले हुआ करता था। उसके पीछे कारण ये था कि एक प्रोफेशनल फील्ड है जिसमें प्रोफेशनल रिलेशन मेकर का और एक्टर का होता है। तो जाहिर सी बात है, जो भी प्रोड्यूसर पैसा लगाएगा वो अपने उस पैसे के लिए, क्योंकि एक दिन अगर शूट में बुलाया जाता है तो खाली एक्टर अकेले का ही काम नहीं है, उसमें पूरी टीम इन्वॉल्व होती है। अगर कोई वीक एक्टर है किसी वजह से भी, तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान प्रोड्यूसर को हमेशा होता था। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, अगर हम कहें कि अगर हम इस बात को ऐसे कहते हैं कि गलत कंपटीशन था, ये गलत कंपटीशन कभी नहीं रहा है। क्योंकि देखिए, फिल्म मेकिंग का सबसे पहले, अगर आप लोगों ने सुना होगा कि पहले एक टेस्ट लिए जाते थे अलग अलग तरीके से, कई कई नाम से उसको देके, तो पहले एक्टर को चेक कर लिया जाता था। काबिलियत चेक कर ली जाती थी उसकी। हाँ, काबिलियत चेक हो जाती थी। ठीक है, चेहरा अच्छा है, आवाज हो सकता है माशाअल्लाह ठीक हो, लेकिन वो काबिलियत है कि नहीं, बॉडी लैंग्वेज, हजार चीजें इन्वॉल्व होती हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक्टर ही अपीयर होना है फिल्म में। फिल्म एक ऑडियो विजुअल मीडियम है, लेकिन बदलते समय के साथ बहुत कुछ इसमें बहुत बुरा भी होना शुरू हो गया। देखिए, ये लाइन कुछ ऐसा रहा है कि शुरू से ही बदनाम रही है। इसके कई सारे कारण हैं। मैं इस फिल्म इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री बोलते हैं, हमेशा इंडस्ट्री बोला गया है, राइट? तो व्हेन वी से इंडस्ट्री, इट मींस व्हाट? इट इज प्रोड्यूसिंग समथिंग, प्रोड्यूसिंग फॉर द सोसाइटी, जहां पे बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है। लेकिन हर इंडस्ट्री का एक अपना पैरामीटर होता है चेक करने का, कि इंजीनियर है उसका ये काम है, लेबर है उसका ये काम है, तो उसकी कैपेसिटी के अनुसार ये हो जाता था। तो अगर मान लीजिए लेबर है तो उसका ठीक है, उसको कोई ऐसी शिक्षा नहीं है, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन लेबर के काम के ऊपर जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं तो उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं जहाँ पे ट्रेंड हो गए। इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग का डिग्री लेकर आएगा। हमारी फिल्म इंडस्ट्री ऐसा कुछ भी नहीं था। मशरूम की तरह ये मीडिया स्कूल खुलने शुरू हो गए। उन्होंने, आप विश्वास कीजिएगा, इंडस्ट्री को कुछ नहीं दिया सिवाय नए लड़के लड़कियों को लूटने के। इसका मैं इसको बिल्कुल खुले में ही आपके चैनल से ये कहना चाहता हूं कि मीडिया स्कूल कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं, उनको कुछ नहीं आता है। देखिए, आप पुराना समय याद कीजिए, कोई भी नया एस्पायरेंट होता था, अगर उसको जाके असिस्ट करता था, कई कई दिन जाके सेट पे खड़े रहते थे, दूर से देखने को मिलता था। धीरे 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 उनको मौका मिलता, वो समझ जाते थे। तो क्या कहते हैं कि पक जाता है इंसान चीज को। जैसे अभी आपने कहा कि इंडस्ट्री पहले से ही बदनाम रही है, लेकिन सर जो पहले पर्दे के पीछे जो होता था, वो पर्दे के पीछे वाला पर्दे के सामने आ चुका है। जिस प्रकार से अब आपने देखा है कि कुछ परिवारों के ही हाथ में सिमट के इंडस्ट्री रह गई है। देखिए, अब जहां तक परिवारों की आप बात कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात है, बुरा हुआ है, थोड़ा नहीं बहुत बुरा हुआ है। लेकिन बाई चांस है, नोन नेम पहले भी होते थे, गिने चुने परिवार पहले भी स्थापित थे। कैंप्स उनको बोला जाता था, कपूर कैंप है, अलग अलग यश राज कैंप है, चोपड़ा कैंप है, ये अलग अलग कैंप हुआ करते थे। लेकिन एक चीज जो बुरी अब हो गई है, जो पहले नहीं थी, फिल्म, हम ना भूलें, एक सशक्त माध्यम है अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का, लोगों के मनोरंजन का। बदलते समय के साथ चीजें इतनी ज्यादा बुरी होती चली गई कि अब वो अभिव्यक्ति तो रही ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल है, क्या पैसा लगाना है, पैसा निकालना है। अभी आपने बताया कि फिल्म ना पहले मनोरंजन का साधन हुआ करता था, लेकिन अब मान के चलिए 80 दशक तक तो ये ठीक रहा, लेकिन जिस प्रकार से हमारी संस्कृति को एक तबाह करने का, मैं कहूंगा कि काम किया है, और जो वेस्टर्न कल्चर है
जब से वो घुसा है तब से वो मनोरंजन का साधन फिल्म को हम नहीं कह सकते। जाहिर सी बात है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए हैरानगी जिस बात पे मैं कह रहा था, इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा था, आप देखिए वहां से निकले हुए लड़के लड़कियां क्या वो लिटरेचर पढ़ते हैं? कोई नहीं पढ़ता है। स्कूलों से निकल गए, कॉलेजेस से निकल गए, क्या वो लिटरेचर पढ़ते हैं? किसी ने प्रेमचंद पढ़ा है? मेरे ख्याल नाम भी नहीं सुना होगा। जब उनको वो लिटरेचर ही नहीं पता है, भारतीय संस्कृति नहीं पता है, सभ्यता नहीं पता है, तो हम इन नई पीढ़ी में इसको दोष नहीं दे सकते। और जाहिर सी बात है, आपने जो बोला है एक बहुत बुरा पश्चिमी सभ्यता का प्रहार हुआ है हमारे ऊपर, हमारे कल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर का प्रहार हुआ है, जिसकी वजह से हम अपना वजूद खोते चले जा रहे हैं। आज कोई कह सकता है कि हाँ मैं हिंदुस्तानी हूं, मेरे अंदर हिंदुस्तान के ये गुण हैं? नहीं सर, पहले भी फिल्में होती थी, चंद्रावल जैसी मूवी, मेरा गांव मेरा देश और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, यहाँ तक की मूवी पर हम साथ साथ है, इस तरह की मूवी परिवार में एक साथ बैठ के देखते थे। और आज जो संस्कृति पेश करती थी, जो एक अच्छा माहौल बनाती थी, आज जो बच्चे उनको देखते थे, जो परिवार उनको देखता था, तो कहीं ना कहीं परिवार एकजुट रहता। लेकिन आजकल की मूवी में जिस तरीके से वल्गैरिटी घुसा दी जा रही है, आने वाला दौर तो बिल्कुल मैं मानता हूं कि कुछ शब्द ही नहीं है मेरे पास। देखिए ना, अभी आप देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, शब्द नहीं बचेंगे। आप आज के वेब सीरीज को देखिए, वो भी हमारी ही इंडस्ट्री से बन के जा रही हैं। जी बिल्कुल। अब क्या देख रहे हैं आप उनमें, बताइए आप क्या देख रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं उसमें, और क्या चाह क्या रहे हैं? यानी एक ऐसा मीडियम, मैं कहता हूं आप ठीक है, शिक्षा मत दीजिए, मत कीजिए कि इसको शिक्षा का साधन बना दीजिए। अरे भाई सुखद मनोरंजन तक तो रहने दीजिए इसको। जी बिल्कुल। सुखद मनोरंजन नहीं रहा है। आपको एक बड़ा अजीब मैं बात बताऊं, देखिए एक शब्द पहले इस्तेमाल किया जाता था, फिल्में समाज का आईना होती हैं। आईना होती थी, बिल्कुल ठीक है। मानते हैं जी। क्या हमारा समाज नंगा समाज हो गया है जो आज फिल्मों में दिखाया जा रहा है? यही तो सबसे बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है कि जो आजकल की मूवी है, जिस तरह की वल्गैरिटी में दिखाई दी जा रही है, क्या हमारा समाज इसी को देखना पसंद करता है? नहीं, समाज देखना नहीं, हमारा समाज देखना नहीं, समाज देखना नहीं। देखिए मैंने शब्द इस्तेमाल किया था, फिल्में समाज का आईना होती हैं। जी बिल्कुल। आप मानते हैं इस बात को? कहा जाता था और आज भी कहा जाता है, फिल्में समाज का आईना है। तो यानी आप समाज, फिल्मों के द्वारा ये समाज दिखा रहे हैं कि हमारा समाज बिल्कुल नगन, गंदा समाज है, नग्न समाज है। जी बिल्कुल। माने क्या चाह कह रहे हैं आप लोग? अब जो बात आपने कही कुछ परिवारों के हाथों में सिमट जाने का, अभी उनको देखिए, छोटी सी बात मैं कहता हूं, उन लोग क्या कर क्या रहे हैं? इसको, इंडस्ट्री को क्या बना के रख दिया उन्होंने? इस इंडस्ट्री को, यानी बाजार, बाजार एक शब्द है, अच्छी बात है, जहां पे विक्रेता भी होता है, जहां पे खरीदार भी होता है। अरे भाई, खरीदार को आप क्या बेचना चाह रहे हैं और आप मजबूर कर रहे हैं कि आप वही देखिए, वही खरीदना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बात तो यही है ना कि आप सामान लेके खड़े हो, आपने मजबूरी इसके सामने रख दी, क्योंकि खरीदार को कुछ तो खरीदना पड़ेगा, तो आपको यही खरीदना पड़ेगा। बताइए जी, क्या चाह कह रहे हैं आप लोग? यानी मैं आज, मेरे को क्रिएटिव लाइन में अगर मैं कहूँ, 77 में मेरा थिएटर से मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी, मेरी यात्रा शुरू हुई जी। 83 में हमने पहली एक फिल्म करी थी। डॉक्टर शंकर शेष एक बहुत बड़े नाटककार हुए हैं, उनकी फिल्म थी पोस्टर, तो उसमें मैंने एक्ट किया। एक्ट करने के बाद 83 में हम लोग बॉम्बे गए थे, मुझे डबिंग करने जाना था। सबने कहा कि अच्छा एक्ट करते हो आप, यहीं रहिए, और मुझे लग गया था कि मैं एक्टिंग के लायक तो नहीं हूं, तो मैंने टेक्निकल ज्वाइन कर लिया। लेकिन फिर भी कहीं ना टेक्निकल सीखते रहे, करते रहे, और एक्टिंग भी थोड़ा बहुत करते रहे। बासुदा के साथ रजनी किया था, गुलजार साहब के साथ बहुत अच्छा मुझे मौका मिला मिर्जा गालिब करने का। अब देखिए, मिर्जा गालिब जब मेरे को करने का मौका मिला, मैं बतौर असिस्टेंट, मेराज भाई के असिस्टेंट थे, मैं गुलजार साहब के असिस्टेंट थे मेराज जी, तो मेराज जी मेरे को भाई जैसा मानते, तो उन्होंने कहा तूने सीखना है तो तू सेट पे आ जाएगा ना। हम सेट पे जाते थे, आराम से देखते थे दूर से। तो अचानक मेराज भाई ने कहा ऐसा कर, तू कपड़े पहन। एक भीड़ का सीन था, तो मुझे भीड़ में खड़ा कर दिया, हमें रिएक्शन देना था। बतौर एक्टर हमने तो बहुत कुछ किया हुआ है, अच्छा एक्ट किया, अच्छा रिएक्ट किया, तो गुलजार भाई ने मुझे सबसे आगे कर दिया। थोड़ी देर में मेराज भाई एक बड़ा सा पेज लेकर आए, बोले इसको फटाफट याद कर। हमारे पास टाइम भी नहीं होता था इतना, फटाफट उसको याद किया बड़े पेज का। गुलजार भाई सामने बैठ के अब हमको डायरेक्ट कर रहे हैं, और बड़े उनको समझाने का तरीका, करने का तरीका, मिर्जा गालिब जैसा सीरियल कितना महान।
तो वहां से देखिए, आप जरा समझने की कोशिश कीजिए जो मैं कहना चाहता हूं कि जी। अगर मेरे को एक्ट करने का मौका भी मिला इस महान निर्देशक गुलजार साहब के साथ, तो पहले तो हमें दूर रह के खड़े होना पड़ता था। जी बिल्कुल। धीरे 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 अपने आप को स्थापित किया, भीड़ में खड़ा कर दिया, जी। भीड़ से फिर हमको आगे ले और गए। हम तो कहेंगे कि खुश ठीक है, नसीब है आप कि इस दौर में आपने काम किया जिस दौर के अंदर इन फिल्म इंडस्ट्री को मनोरंजन का साधन माना जाता था और हमारी संस्कृति भी कहीं ना कहीं बची हुई थी। मनोरंजन का साधन था। और सबसे बड़ी चीज है कि फिल्म के द्वारा आप कहना क्या चाहते हैं। संदेश क्या देना चाहते देखिए, हैं। संदेश क्या देना चाहते हैं। देखिए, घटिया हल्की फिल्में पहले भी बनती थी, तो पहले फिल्मों का एक ग्रेड होता था, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। आपने शायद वो समय देखा है या नहीं देखा है। तो ग्रेड की फिल्में होती थी, जो बिल्कुल निचले स्तर की फिल्में होती थी, उनको सी ग्रेड फिल्म बोला जाता था। राइट सर। नाउ सी ग्रेड फिल्म तो पहले भी थी, लेकिन उनकी गिनती बहुत थोड़ी होती थी, उनके खरीदार भी नहीं होते थे। फिर बी ग्रेड, जहां पे थोड़ा सा हम कह सकते हैं वो स्तर की फिल्म नहीं है, और ए ग्रेड फिल्म होती थी। तभी तो वो महान निर्देशक राज कपूर जैसे, महान निर्देशक बी आर चोपड़ा जैसे, महान निर्देशक यश चोपड़ा जैसे कितनी महान फिल्में देकर गए हैं। मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। एक मतलब बोल याद है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बताइए, मोल। वाकई में कहीं ना कहीं बताइए, वो सच्चाई आज नजर आपके और हम सभी के सामने आ रही है। बताइए, अब बताइए, तो कोई बताइए। संदेश ही नहीं है। आजकल के जो सॉन्ग्स है, आजकल के जो अरे सीन्स है, कोई संदेश ही नहीं है। सर मैं आपको बताऊं, अभी मेरे को रैग पिकर्स के ऊपर एक गाना बनाना था। जी। ठीक है, अच्छा गाना कंपोज हुआ था। तो उसके जो इंटरल्यूड्स होते हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह, जो इंटरल्यूड्स बोलते हैं, जो बीच बीच में म्यूजिक आता है, पीछे म्यूजिक आता है, तो वो टिपिकल, आप देखिए रैग पिकर्स की लाइफ। रैग पिकर जो ये कूड़ा बीनने वाले होते हैं, जो प्लास्टिक की बोतल उठा के अपना जीवन चलाते हैं, ठीक है, जो कचरा उठा के जीवन चलाते हैं, उनके जीवन के ऊपर एक गाना हम बनाने वाले थे कि किस तरह का जीवन है वो, किस तरह की जीवन जीते हैं। एक गाना बनाया गया। उस गाने को, उनका जो दर्द है भाई, वो दिखाना चाहोगे या आप उसको भी रैप बनाना चाहोगे, बताइए। वो तो दर्द ही दिखाना बोले चाहेंगे, आज, बिल्कुल जाहिर सी बात। लेकिन वो चाहे वो जो हमारे म्यूजिक देने वाले थे, बोले सर आजकल यही चलता है। मैं कहा हमारी फिल्म क्योंकि म्यूजिक बनता ही हमारी नहीं पहले जिस प्रकार से। नहीं, क्या था, सब घोड़ों के टापों साफ की बोल आवाज, रही है। बैल के घुंघरू की आवाज, गांव में बोलती हुई चिड़िया की आवाज, वो सभी जोड़ के एक म्यूजिक बना दिया जाता था। और जब अरे वो लोगों के साहब कानों में जाता देखिए, था तो अलग सी एक सुकून की अनुभूति महसूस होती थी। कुछ महसूस होता था। जी। क्या है, आप वो चीजें देंगे तभी तो विजुअल बनेगा, विजुअल बनेगा तो आप विजुअल दिखाएंगे। जी। आज क्या हो गया है, एक समय था, वो हमारा समय था जिसको ड्यूरेबल समय बोला जाता, आज डिस्पोजेबल हो गया है। जी। आज समय नहीं है कि आप स्थापित करके अपनी बात कहो, जो और भी इस कहना है वेस्टर्न आपके कल्चर, पास। जो ये वेस्टर्न कल्चर है, इसी के बढ़ते आजकल फिल्म इंडस्ट्री भी आत्महत्याओं का शिकार होती जा रही है। जिस प्रकार से सुशांत सिंह अब जैसे देखिए, अच्छे कलाकार वो आत्महत्या बिल्कुल करने को आपने मजबूर ठीक, हो गए, क्या बिल्कुल कहेंगे आपने किस ठीक, वजह से ये चीजें मैं इतनी बढ़ती जा रही वो बढ़ रही हैं, वो बढ़ रही हैं, आपने बिल्कुल कहा। देखिए सर, मैं थोड़ा सा आपसे एक इस बात पे रूबरू नहीं का, वो मैं थोड़ा सा अलग विचार रखता हूँ। वेस्टर्न कल्चर, सर वेस्टर्न कल्चर इतना गंदा कल्चर नहीं है। आप उनकी फिल्में भी देखिए, है? अच्छा सिनेमा वेस्ट में भी बनता है, अमेरिका में भी बनता है। आप, हमारी अपनी इंडस्ट्री जो है ना, गर्त में जा रही है। आप उनको मत कहिए। अब रहा सुशांत सिंह जैसे को जो सुसाइड करना पड़ गया, अरे सर आपने समाज ऐसा बना के दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया, कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, है ना। आपको मेंटेनेंस करना, आपको ये करना, आपको वो करना है। आप, मैं एक बड़ी मजेदार से आपको बात बता रहा हूँ, कभी मौका मिले तो आप इसको जरूर देखिएगा। कोई पाचे, जब पाए पाए को, इनका एक फिल्म है सुशांत सिंह का, कोई पाचे हैं, कोई पहुंचे हैं, कोई पहुंच। तो हाँ कोई पहुंचे, कोई पाचे, कोई ऐसा कुछ नाम है, मेरे जहन से उतर रहा है साहब। अवार्ड फंक्शन था, और ईफा आईफा जो IIFA अवार्ड फंक्शन, वहां पे सुशांत सिंह को बुलाया गया था अवार्ड देने के लिए। ये दो गंदे एक्टर, मैं इनको महागंदे एक्टरों का नाम दूंगा, इंसान नहीं, महागंदे इंसान। ये आपके शाहरुख खान थे वहां पे, और ये कपूर जो दूसरा, शाहिद कपूर, उन्होंने क्या पहले तो उस बेचारे की जो हाल करी थी वहां पे। नया नया एक्टर है, जवान सा लड़का है। उसके बाद जो उन गधों ने, जो जवाब, जो मैं बिल्कुल यही शब्द इस्तेमाल करूंगा, मैं चाहूंगा आप इसको रखें, क्योंकि इन सब दोनों ना गधों ने, इंसान के कर्मों के आधार पे निकल के आते हैं।
मैं वही बता रहा हूँ। जी। इन दोनों गधों ने कहा था कि आज न्यू कमर्स आते जा रहे हैं, और ये शाहरुख खान कहने लगा ये तो मेंढकों की तरह निकल के आ रहे हैं। अबे भाई, तू आज मगरमच्छ बन गया है? कभी तू भी तो मेंढक से बुरा था, कहीं ना हैं? कहीं से शुरुआत तो की थी। कहीं तो शुरुआत की थी। जी बिल्कुल। तो जब इस तरह के लोग जो है छाए हुए हैं, अब ये शाहिद कपूर जैसा है, बताइए, पिता इसका इतना अच्छा एक्टर है, इतना नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एक्टर, और ये इसकी भाषा है? आई मीन दे आर किलर्स। मैं आपको ईमानदार से बता देता हूँ, ये दे आर किलर्स। अगर सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड करना पड़ा तो डिप्रेशन में आके करना पड़ा था। कुछ तो कोरोना का भी मार चल रही थी, और सबसे बड़ी चीज है जो ये गंदी प्रतिस्पर्धा निकल के सामने आ गई है ना, कमर्शियलिज्म के आधार में, जो आप वेस्टर्नाइज कहते थे ना, वेस्टर्न कल्चर नहीं, जो कमर्शियलिज्म हो गया, कमर्शियलिज्म हो गया। जो युवा पीढ़ी है और बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहती है, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? बिल्कुल सिंपल सी बात है, मत भूले, युवा पीढ़ी मत भूले कि फिल्म एक माध्यम है, अभिव्यक्ति का माध्यम है। मनोरंजन भी तभी आपका सफल हो सकता है, आपके द्वारा परोसा गया मनोरंजन तभी मनोरंजन माना जा सकता है अगर उसमें मनोरंजन की कोई बात होगी। आप नग्नता दिखाओगे भैया, कब तक दिखाओगे? कब तक कई आने लगती है। अब आप देखिए कब तक दिखाएंगे? तो अरे साहब, उससे भी पहले ना, पुराना समय याद कीजिए, राजेश खन्ना का स्टाइल चलता था जी। एक समय आया, खत्म हो गया। जी बिल्कुल। अमिताभ का स्टाइल आ गया, वो भी खत्म हो गया। जी। फिर नए स्टाइल आए। जी। आपको समझना है कि भाई आप आए, आपके सामने आपका स्वागत है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये इंडस्ट्री चाहती है कि आप कुछ ऐसा दे के जाए कि दुनिया आपको याद करे। आज भी देखिए, हमारे देश की 2 फिल्में हैं जो कि हर फिल्म मेकिंग स्कूल का चैप्टर है। इसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा कि विश्व के हर फिल्म मेकिंग स्कूल के चैप्टर के रूप में दिखाई जाती हैं, कागज के फूल और मुगले आजम। देखिए क्या समर्पण भाव से फिल्में बनती, क्या दौर था, और आज भी जिंदा है, आज भी उसी तरह जिंदा है। तो मैं तो युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो तालीम पे ध्यान करें, लिटरेचर जरूर पढ़ें। हम हिंदुस्तानियों का देखिए, अपनी आत्मा को मत मारिए। जब इंसान अपनी आत्मा को मार देता है तो वो जानवर से भी बुरा होता है, जानवर से भी बदतर हो जाता है, क्योंकि इंसान की अगर आत्मा ही मर गई तो कुछ बचता है नहीं साहब। तो शुक्रिया लक्ष्मीनारायण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।